हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय एकेडमी पढ़ेगा इंडिया आगे बढ़ेगा इंडिया। आज मैं बात करने वाला हूं आप सभी से हमारे प्यारे मामा की, जी हाँ, चंदा मामा की, जो बचपन में जिनके बारे में हमने कहानियां सुनी हैं, जिनकी कविताएं पढ़ी हैं, और आज वो वक्त आ गया है जब चंदा मामा को कुछ छूने जा रहा है। और वो क्या है? वो है चंद्रयान 3। जी बहुत सही समझा आपने। आज हम बात करेंगे चंद्रयान 3 की। ये क्या है, इस न्यूज़ में क्यों है, कैसे जाएगा चंद्रयान 2 या इससे पहले चंद्रयान 1, उनकी क्या कंडीशन थी, ये सब हम आज इस वीडियो से जानने की कोशिश करेंगे। आप लोगों ने ये अभी न्यूज़ में बहुत चल रहा है, सुन रखा होगा, लेकिन हम इसकी डिटेल में जाएंगे कि चंद्रयान 3 मिशन आखिर इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्यों जा रहा है, क्या काम करेगा वहाँ पे पहुँच के, ठीक है। और इसकी फिर लास्ट में हम, आपको पता है कि जो भी वीडियो हम बनाते हैं एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाते हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि एग्जाम के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है उस चीज़ को समझ लें। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। न्यूज़, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि न्यूज़ क्या है, आखिर चंद्रयान 3 के बारे में हम लोग डिस्कस क्यों कर रहे हैं। तो न्यूज़ आप देखिए बहुत सिंपल है कि हमारी जो स्पेस एजेंसी है, इंडिया की स्पेस एजेंसी क्या है, इसरो बहुत जल्दी यानी कि 13 और 14 जुलाई को चंद्रयान 3 मिशन भेजने वाली है। कहाँ पे? चांद पर। ये न्यूज़ है। और थर्ड, ये जो होगा वो थर्ड मिशन होगा लूनर पे, ठीक है। इसरो द्वारा चंद्रयान पे भेजा गया तीसरा मिशन होगा। इसके ऑब्जेक्टिव अगर आप समझिए तो ऑब्जेक्टिव हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमारी कैपेबिलिटी, इंडिया की इसरो की कैपेबिलिटी चंद्रयान तक, चंद्रमा तक पहुंचने की, हमारे चंदा मामा तक पहुंचने की, और साथ ही साथ वहां पे लैंड कराने की, जिसको हम लैंडर बोलते हैं, और साथ ही साथ एक और इक्विपमेंट होगा रोवर। ये क्या होगा मैं आपको भी एक्सप्लेन करूंगा। तो ये कैपेबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट करना है, इस मिशन का ऑब्जेक्टिव होगा। और भी डिटेल में ऑब्जेक्टिव मैं अभी आपको आगे स्लाइड्स में बताता हूं। तो सबसे पहले समझना ये जरूरी है कि ये न्यूज में क्यों है। तो न्यूज में होने का सिर्फ एक ही रीजन है कि इसरो चंद्रयान 3 लॉन्च कर रहा है। अब आप समझिए कि ठीक है, चंद्रयान 3, तो चंद्रयान फर्स्ट और चंद्रयान सेकेंड का क्या हुआ, वो कब हुआ था लॉन्च। चंद्रयान फर्स्ट जो है सबसे पहले लॉन्च हुआ था ईयर 2000, इसमें देखिए 8 में। उस टाइम पे जो हमारे यहाँ पे अटल जी की, अटल बिहारी वाजपेयी यानी कि बीजेपी की गवर्नमेंट थी, ठीक। और लॉन्च होने वाला जगह भी वही था, सतीश धवन स्पेस सेंटर, श्रीहरिकोटा, ठीक है। और चंद्रयान 2 जो लॉन्च हुआ था वो लॉन्च हुआ था 22 जुलाई 2019 में। अब चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 क्या था वो भी अभी मैं आपको समझा दूंगा। चंद्रयान 1 जो था उसमें 3400 ऑर्बिट्स अराउंड द मून, ठीक है, और वो 312 दिन तक ऑपरेशनल था, ठीक। मतलब उसने मून के चारों तरफ उसकी कक्षा में 3400 ऑर्बिट लगाए थे, चंद्रयान फर्स्ट। और चंद्रयान सेकेंड जो था उसमें 3 पार्ट थे, आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूं अभी, 1 मिनट। ये समझिए, धरती है, अर्थ, अर्थ के चारों तरफ मून है, राइट। ये मून, ये ऐसे चक्कर लगा रहा है। तो ये जो चक्कर लगा रहा होता है, इस पाथ को बोलते हैं ऑर्बिट। ऑर्बिट हिंदी में बात करें तो कक्षा बोलते हैं। किसकी कक्षा? चंद्रमा की कक्षा। अब हम जो यहां से इसरो भेज रही है वो चंद्रयान किसके ऑर्बिट, किसकी कक्षा, किसके चारों तरफ घूमेगा? वो घूमेगा चंद्रमा के चारों तरफ, ठीक। चंद्रमा के चारों तरफ घूमेगा और ये देखने की कोशिश करेगा कि चंद्रमा में क्या क्या खासियत है, जो हमारा ऑब्जेक्टिव होगा वो देखने की कोशिश करेगा। अब समझिए कि चंद्रयान 1, 2 और 3 में क्या डिफरेंस है। सबसे पहले चंद्रयान 1 की बात करें। चंद्रयान 1 जो गया था उसमें सबसे पहले तो यही डेमोन्स्ट्रेट करना था कि वी आर कैपेबल, हम वहां तक, चंद्रमा तक, हमारा जो रॉकेट है, स्पेस शिप है, इसरो है, एजेंसी है, वो इतनी कैपेबिलिटी है कि हम चंद्रमा तक अपना रॉकेट भेज सके। तो वो हमने 2008 में जो चंद्रयान 1 भेजा वो दिखा दिया था। और हमने जो ऑर्बिटर है वो चंद्रमा की कक्षा में, चंद्रमा के ऑर्बिट में एस्टेब्लिश कर दिया था, ठीक। उसके बाद आया चंद्रयान 2।
चंद्रयान 2 में क्या हुआ कि कुछ डेवलपमेंट हुआ। डेवलपमेंट क्या हुआ, इसमें 3 पार्ट जाने थे, 3 पार्ट्स। सबसे पहले तो ऑर्बिटर, राइट, ऑर्बिटर मतलब जो उसके ऑर्बिट में चंद्रमा की कक्षा में चक्कर लगाए। सेकेंड इज लैंडर एंड थर्ड इज रोवर, राइट। तो ये 2 एडिशन थे, लैंडर और रोवर। और चंद्रयान 2 जो है लैंडर को चंद्रमा की सरफेस पे, सतह पे लैंड कराने में फेल हो गया था। उसी का अपग्रेडेशन है, वो है चंद्रयान 3 कि एक बार हम फिर से कोशिश कर रहे हैं कि जो फेल हुआ है उसको वापस से अचीव किया जा सके, इस बार सक्सेस अचीव किया जा सके। लैंडर क्या होता है, लैंडर का मतलब ये है कि जैसे ही अगर चंद्रमा की सरफेस है, मान लीजिए चंद्रमा की सरफेस है, चंद्रमा की सरफेस में एक जो लैंडर है जिसका नाम दिया गया था, ठीक है, इसको लैंड कराना, और इसके अंदर एक गाड़ी जैसी है जिसको बोलते हैं रोवर, ठीक। लैंडर लैंड करके जो भी आसपास की एक्टिविटी है, मैं अभी आगे स्लाइड में बताऊंगा, उसको ये स्टडी करेगा। और फिर लैंडर अगर सॉफ्ट लैंडिंग करने का, सॉफ्ट लैंडिंग मतलब बिना टूटे फूटे लैंड कर जाना, बिना टूटे फूटे लैंड करने के बाद यहां से ये ओपन होगा, ओपन होने के बाद ये बाहर निकलेगा रोवर, और फिर बाहर रोवर निकल के कुछ दूर घूम के सारी स्टडीज करेगा, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। जा कहां पे रहा है चंद्रयान 3 का ये लैंडर रोवर, ये जा रहा है सदर्न सरफेस में। सदर्न सरफेस का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूं। ये कहां जा रहा है, सदर्न पोल में, है ना, चंद्रमा के साउथ पोल। अगर ये चंद्रमा है, इसका नॉर्थ पोल मान लीजिए, ये साउथ पोल, राइट, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो ये साउथ पोल की सरफेस में जाने वाला है। यहाँ पे बहुत सारे गड्ढे हैं जिसको क्रेटर्स बोला जाता है, क्रेटर्स। तो गड्ढों की स्टडी करना, उनमें कौन कौन से मिनरल्स हैं, उसकी क्या सीस्मिक एक्टिविटी है, मतलब कितने वहां पे भूकंप आते रहते हैं, अर्थक्वेक आते रहते हैं, वो देखना, ठीक है। फिर प्लाज्मा मतलब वहां पे क्या आयोनाइज्ड गैस डेंसिटी है, गैस कितना आयोनाइज्ड हो सकता है, ये सारी चीजें स्टडी करना चंद्रयान 3 मिशन का काम है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा चंद्रयान 3 मिशन क्या है। अब आगे हम देखते हैं, वापस अपनी पीपीटी में आते हैं। टाइमलाइन हमने समझ ली, पहला 2008 में, दूसरा 2019 में, और अब चंद्रयान 3 जो जाने वाला है 2023 में, महज 4 वर्षों बाद ही। बीच में गैप कोविड के कारण आ गया था, कोविड के कारण बहुत सारी एक्टिविटीज बंद हो गई थी, इसलिए इतना टाइम लगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, चंद्रयान 3 मिशन समझ लीजिए। तो इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया, 13 जुलाई को जाने वाला है, और जो रॉकेट इसको लेके जाएगा, लॉन्च व्हीकल जो लेके जाएगा, उसका नाम है लॉन्च व्हीकल मार्क 3, ठीक। आपने सुना होगा हमारे पास PSLV, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, GSLV, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, तो ऐसे ऐसे लॉन्च व्हीकल है ना। तो इसमें जो यूज होने वाला है वो लॉन्च व्हीकल मार्क 3 होगा। ये एग्जाम के हिसाब से आ सकता है। नेक्स्ट इसका मिशन एंड ऑब्जेक्टिव समझिए। सबसे पहला तो यह है सेफ, डेमोन्स्ट्रेट सेफ एंड सॉफ्ट लैंडिंग ऑन द लूनर सरफेस। मैंने आपको अभी समझाया सेफ लैंडिंग का मतलब क्या होता है। सेफ लैंडिंग का मतलब जो लैंडर है वो बिना टूटे फूटे उसकी सरफेस पे जाके सेट हो जाए, है ना। आप किसी भी चीज को, ग्रेविटी वहां पे होगी या जो भी फोर्स होगा, ऊपर से फेंकेंगे, ऊपर से जा रहा होगा तो नीचे टूटने की पॉसिबिलिटी है, जो कि चंद्रयान 2 में हो गया था। चंद्रयान 2 में वो लैंडर सही से लैंड, सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई थी, हार्ड लैंडिंग हुई थी। यहाँ पे ये ना हो तो वो डेमोन्स्ट्रेट करना। डेमोन्स्ट्रेट रोवर रोविंग ऑन द मून। रोवर क्या है, वही आसपास घूमने वाला जो डिवाइस रहेगा उसको रोवर बोलते हैं। वो मतलब ये सब ना हमने मूवीज में देखा है। मूवी जो साई-फाई मूवी आती है उसमें आप देखे होंगे, छोटा सा रोबोट निकलता है, वो रोबोट घूमने लगता है, उसमें कैमरा फिट होता है, अलग अलग सेंसर फिट होते हैं, उस सेंसर से वो जानकारी इकट्ठी करता है और फिर नीचे दूसरी स्पेस एजेंसी जो होती हैं उनको भेज रहा होता है। तो बिल्कुल वही सिस्टम यहाँ पे भी होने वाला है। और तीसरा ऑब्जेक्टिव है कंडक्ट इन सिटू साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट। जब ये दोनों सक्सेसफुल हो जाएंगे, अगर लैंडर सही से लैंड कर जाएगा, उसमें से रोवर निकल जाएगा, चलने लगेगा, नीचे अपने इसरो से ट्रांसमिट करने लगेगा,
तो फिर जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि वहां के सरफेस को स्टडी करना, मिनरल्स को स्टडी करना, गैस को स्टडी करना, अर्थक्वेक एक्टिविटीज को स्टडी करना, वो हम एक्सपेरिमेंट चालू कर देंगे। तो ये 3 ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट समझिए आप टेक्नोलॉजीज ये इंपॉर्टेंट हो सकती है साइंस टेक पार्ट वाला, जो अपना यूपीएससी की बात करें तो जीएस 3 में, और नॉर्मल वैसे भी क्वेश्चन में स्टेट पीसीएस में या वनडे एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बस नाम समझ लीजिए, इनकी वर्किंग समझने में तो मुश्किल होगा। एक चीज ये है प्रोपल्सन सिस्टम, ये जानना जरूरी है। प्रोपल्सन सिस्टम का मतलब ये है कि 3 चीज जाएंगे जो मैंने आपको बताया था। 3 चीज में एक होगा ऑर्बिटर, एक होगा लैंडर, एक होगा रोवर। तो ऑर्बिटर जो है वो ऑलरेडी चंद्रयान 2 में भेजा जा चुका है और वो ऑर्बिट कर रहा है। तो इस बार चंद्रयान 3 में ऑर्बिटर नहीं जाएगा, ऑर्बिटर की जगह प्रोपल्शन जाएगा। प्रोपल्शन का मतलब कि इस लैंडर और रोवर को वहां तक भेजने के लिए जो डिवाइस होगी, प्रोपेल करेगी, जो थ्रस्ट प्रोवाइड करेगी, जो एनर्जी चाहिए, जो आग निकल रही होती है आपने रॉकेट से देखा होगा, वो वहां तक पहुंचाने के लिए जो डिवाइस होगी उसको प्रोपल्शन कहेंगे। ठीक है, फिर एल्टीमीटर्स लगेगा, लेजर एंड आरएफ रेडियो फ्रिक्वेंसी बेस्ड एल्टीमीटर होगा, वेलोसीमीटर होगा, ठीक है ना, जो कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कैमरा वगैरह का में यूज आएगा, इनर्शियल मेजरमेंट होगा, है ना। ये सारी टेक्नोलॉजी यूज होगी, ज्यादा इसके डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, बस समझ लीजिए कि क्या क्या है। इसकी और डिटेल आप देखिए कि इट विल बी पावर्ड बाय 4 थ्रोटलेबल इंजन्स। वही है कि जो प्रोपल्शन होगा उसमें 4 टाइप के 4 बार उसको थ्रस्ट मिलेगा। थ्रोटल मतलब बीच बीच में थ्रस्ट मिलता जाएगा। ठीक, फिर लैंडर पेलोड का जो काम होगा, लैंडर जो जा रहा होगा उसका काम ये होगा कि इसमें देखिए ये है विल मेजर प्लाज्मा डेंसिटी इन इट्स वेरिएशन। प्लाज्मा डेंसिटी का मतलब ये होता है कि किसी भी गैस में या किसी भी इक्विपमेंट में कितने आयोनाइज्ड पार्टिकल हैं वो मेजर करना प्लाज्मा डेंसिटी मेजर करना कहलाता है। अब गैस का आयोनाइज्ड होना मतलब क्या होता है, गैस में से जैसे आपने कभी इल्यूमिनेटिंग है ना फ्लोरोसेंट लाइट देखी होगी, उसके अंदर गैस ये वो आयोनाइज्ड गैस भरी होती है। तो वो चीज देखना कि कौन सी गैसेज हैं जिसका हम यूज कर सकते हैं। दूसरा जो काम होगा जिसमें चंद्रास सरफेस थर्मोफिजिकल एक्सपेरिमेंट, जिसको चेस्ट एक्सपेरिमेंट बोलते हैं, ये मेजर करेगा थर्मल कंडक्टिविटी एंड टेम्परेचर ऑन द लूनर सरफेस। जो चंद्रमा की सतह है, चंद्रमा का सरफेस है, उसमें थर्मल कंडक्टिविटी क्या। थर्मल कंडक्टिविटी मतलब आप समझिए, जैसे हमको पता है कि लोहा ज्यादा थर्मल कंडक्टर होता है ना, कि लोहे के एक सिरे को गर्म करेंगे तो थोड़ी देर बाद दूसरा सिरा भी गर्म हो जाएगा। ऐसे अलग अलग चीजों की थर्मल कंडक्टिविटी होती है। वैसे ही हमको लूनर सरफेस का पता करना होगा। और दूसरा टेम्परेचर, भाई कहाँ पे क्या टेम्परेचर है। हमको पता है इंडिया के बारे में बात करें, जंगल वाले एरिया में कम टेम्परेचर होता है, ठीक है, नदर्न साइड में, साउथ में जाएंगे तो साउथ का टेम्परेचर क्या होता है, कोस्टल एरिया का क्या टेम्परेचर होता है। वैसे ही हमको कहाँ पता करना है, चांद की सतह पे। फिर और दूसरी क्या होगी, सीस्मिक एक्टिविटी अराउंड लैंडिंग साइट। जहां पे लैंडर लैंड करेगा वहां पे ये मेजर करेगा कि भाई फ्रीक्वेंसी ऑफ अर्थक्वेक क्या है। इसको सीस्मिक एक्टिविटी बोलते हैं। कितनी बार अर्थक्वेक आता है, जैसे इंडिया का पूरा मेजर कर लिया गया है, जोन में डिवाइडेड कर दिया गया। ठीक है, ये मेजर अर्थक्वेक प्रोन जोन है, ये कम प्रोन जोन है, ऐसी वैसे ही वहां पे भी क्या करना है, इसको स्टडी करना है, जिससे पता चलेगा कि भाई प्लैनेट का ओरिजिन कैसे हुआ, बहुत सारी जानकारियां मिलेंगी। साथ ही साथ ये लेजर रेंजिंग रिसर्च है, मतलब ये तो अलग चीज है। फिर रोवर का जो काम रहेगा वो समझिए, वो क्या करेगा, रोवर विल डिराइव द एलिमेंटल कंपोजिशन इन द विसिनिटी ऑफ द लैंडिंग साइट। कि जहां पे लैंड करेगा वहां पे देखेगा, कुछ उसमें इंस्ट्रूमेंट वगैरह लगे होंगे कि कौन सा एलिमेंट है, थोड़ा सा वो है ना स्क्रैच करके देखेगा, नीचे भेजेगा सारी जानकारियां कि एलिमेंट्स क्या क्या अवेलेबल है वहां पे। लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन, जो ये है लेजर इंड्यूस ब्रेकडाउन स्पेक्ट्रोस्कोप, LIBS, इसका काम होगा यूज फॉर एलिमेंट कंपोजिशन एनालिसिस। वही बात है कि एलिमेंट की कंपोजिशन का एनालिसिस करना, है ना। सारा एलिमेंट का बहुत यूज किया जा सकता है। मान लीजिए वहां पे लिथियम मिल गया, इंडिया में आपको पता है लिथियम आयन बैटरीज का कितना यूज है ना। जो बैटरी से चलने वाली जितनी भी गाड़ीज आ रही हैं आजकल, लिथियम आयन बैटरी से चल रही है। हाइड्रोजन का कोई सोर्स मिल गया, हाइड्रोजन फ्यूल कितना इंपॉर्टेंट है आपको पता है ना। तो ऐसी कुछ भी ब्रेक थ्रू एक्सपेरिमेंट, ब्रेक थ्रू इन्वेंशन, ब्रेक थ्रू डिस्कवरी ह्यूमन सिस्टम को रिवोल्यूशनाइज कर सकती है। इतना सारा इंपॉर्टेंस है इस
एक्टिविटी का इस चंद्रयान सिस्टम का। बजट की बात करें, इंडिया में कोई भी मिशन अगर भेजा जाता है तो आपको पता है वी ऑलवेज टेक प्राउड इन आवर कॉस्ट इफेक्टिव सिस्टम। हम हमेशा बोलते हैं, जैसे इससे पहले मंगलयान मिशन गया था, मंगलयान मिशन बहुत ही कम पैसों में हमने भेज दिया था, वैसे ही चंद्रयान 3 का जो बजट है वो 615 मिलियन यानी कि 61.5 करोड़ है ना, इतना रुपीज के टर्म में है। इट विल रिसर्च द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, इसमें ये मैंने आपको सब बता ही दिया है कि ये सब रिसर्च करेगा। फैक्ट्स और देख लीजिए चंद्रयान के बारे में। नेम मैं आपको बता रहा था कि जो लैंडर और रोवर का है उनका नाम विक्रम एंड प्रज्ञान रखा गया है। ये चंद्रयान 2 में था। चंद्रयान 3 में क्या नाम रहेगा ये अभी डिस्क्लोज नहीं हुआ है। इसरो के चेयरमैन की बात करें तो एस सोमनाथ करंट में इसरो के चेयरमैन है, और इसके पहले जो 2019 में थे वो थे के सिवान ना। आपको याद होगा बहुत ही इमोशनल सीन जब चंद्रयान 2 फेल हुआ था, तो ये बहुत के सिवान जी बड़े इमोशनल हो गए थे और हमारे प्रधानमंत्री ने उनको कंसोल किया था, राइट। तो इस बार हम चाहते हैं कि मिशन सक्सेसफुल रहे, जिससे कि जो भी ऑब्जेक्टिव है वो अचीव किया जा सके। इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, आपको पता है बहुत इसने दिखाया है पूरे वर्ल्ड को कि इंडिया विदाउट किसी की हेल्प के स्पेस में कितना आगे बढ़ सकता है। स्पेस से रिलेटेड अभी मोदी जी जब यूएसए में गए थे तो वहाँ पे भी बहुत सारे एग्रीमेंट हुए हैं, आपको याद हो तो इंडियन स्पेस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए। तो ऐसे चीज़ अभी टेक्नोलॉजी इनोवेशन हो रहा है जिससे कि और भी ज़्यादा अचीवमेंट हम हासिल कर सके स्पेस सेक्टर में। तो हम यही दुआ करेंगे, यही प्रार्थना करेंगे सब लोग मिलके कि मिशन सक्सेसफुल हो। हमारी बेस्ट विशेस टू ऑल आवर साइंटिस्ट फॉर देयर ग्रेट एफर्ट। जो भी वो कोशिश कर रहे हैं वो सब सक्सेसफुल हो, जिससे कि उनकी मेहनत भी सफल हो और हम एज एन इंडियन बहुत प्राउड फील कर सकें। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। थैंक्स वंस अगेन।